कौन मालिक और कौन नौकर। बादशाह अकबर के दरबार में उनके एक मंत्री दो लोग शामिल हुए और सलाम करने के बाद बोला, जहांपनाह। ये दोनों आज सुबह अपना अपना मुकाबला लेकर मेरे पास आए। बहुत विचार के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि ये झगड़ा मैं कैसे सुलझा हुआ हूँ। इसलिए दरबार में आप सामने लेकर आए हैं। बताओ क्या मसला है। ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बदतमीज अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन लें। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी हैं। लेकिन इस कथित आदमी का दावा है कि मैं नौकर हूं और उसकी पहचान लेकर उसका व्यापार, जमीन और डीजल पर कब्जा कर रहा हूं। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूं। मेरी कई ऐतिहासिक जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के साझेदारों में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों की देखभाल की जिम्मेदारियों में 3 गुना वृद्धि की। अपने जीवन भर की कमाई के लिए भी मैंने इसे सपोर्ट कर बनाए रखने के लिए दिया। लेकिन मुझे मिला ही इसके मन में खोट आ गया। अब वापस आया हूं तो ये खुद को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि ये बिजनेस और जमीनों का मालिक है। स्टार्स मेरा लेबल भी है। हुजूर न्याय करो। अकबर एपिसोड पूरा दंग रह गया, सोच में डूब गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित अतिथिगृह से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रसंग को स्थापित करेगा? यह भी बताएं कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर। उसे मैं सोने की 100 अशर्फिया इनाम में बेचूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस एपिसोड को अभी भी सेट कर सकता हूं। फिर उसने दोनों डायलॉग्स पास किए और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूं, इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मेरे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही है कि खुद सारी बातें सच सच बताएं दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल ने कहा, तुम्हें सच नहीं बताया गया, ठीक है। अब ऐसा करो कि अपने पेट की ताकत जमीन पर छोड़ दो। मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं, दिमाग में चल रही बातें खतरे में हूं। फिर मैं आपको कौन बताता हूं कि कौन सच्चा है और कौन वोट देने वाला है। दोनों ने आदर्श ही बनाए। बीरबल ने बंद कर कुछ देर तक ध्यान लगाने का स्वांग लगाया। फिर से अंतिम वीडियो एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिकों को समझ नहीं आया कि किसका गला काटते हैं। लेकिन बीरबल के आदेश से उसने तलवारों के हाथ में शब्दों की ओर से शब्दों को बढ़ावा दिया। जैसे कि वह अपने करीबी पहुंचे, पहली शख्सियत लिफ्ट और अकबर के शेयर गर्ल पर अपलोड किए गए। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हुजूर। मैंने इस आदमी की दुकान चुराई है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं नौकर हूं। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगाया और इनाम का हकदार बना लिया। बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। बीरबल की चतुराई और 3 बहरे व्यापारी। एक बार अकबर के दरबार में 3 व्यापारी आए। वे बहुत धनवान थे, पर उनमें से एक भी सुन नहीं सकता था। जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अकबर से अपनी समस्या बताई। व्यापारियों ने कहा, जहांपनाह, हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम एक बड़ा व्यापारिक सौदा करना चाहते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ठीक से संवाद नहीं कर पाते। क्या आपके दरबार में कोई है जो हमारी समस्या सुलझा सके?
अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन व्यापारियों की मदद करो। देखो, ये सुन नहीं सकते और आपस में एक समझौता करना चाहते हैं। तुम्हें इन्हें रास्ता दिखाना होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए तीनों व्यापारियों की ओर मुड़े। उन्होंने सोचा कि इनकी समस्या को समझने के लिए कुछ चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने एक छोटे से खेल का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिससे व्यापारियों को एक दूसरे की सोच समझ में आ सके। बीरबल ने एक एक व्यापारी के कान के पास जाकर धीरे से कहा, आप तीनों को एक विशेष कार्य करना होगा। आप में से जो भी सबसे पहले समझौता कर लेगा, वह विजेता घोषित होगा और उसे इनाम मिलेगा। तीनों व्यापारी बीरबल की बात सुन नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बातें अपनी समझ के अनुसार समझ लीं और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने तीनों को एक एक लकड़ी की छड़ी थमा दी और कहा, अब आप लोग एक दूसरे की प्रतिक्रिया को देखें। जो सबसे पहले हंसेगा, वही विजेता बनेगा। पहला व्यापारी अपनी छड़ी हवा में उठाकर गंभीर चेहरा बनाए दूसरे व्यापारी को देखने लगा। दूसरा व्यापारी भी उसी तरह गंभीर मुद्रा में खड़ा रहा और तीसरा व्यापारी दोनों की नकल करने लगा। दरबार में सभी यह दृश्य देख रहे थे और खुद को हंसी से रोक नहीं पा रहे थे। व्यापारी गंभीर बने रहे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। अचानक पहला व्यापारी खुद पर काबू नहीं रख पाया और जोर से हंस पड़ा। उसे हंसता देख दूसरे और तीसरे व्यापारी भी हंसने लगे। तीनों को समझ में आ गया कि कोई बड़ा मामला नहीं था, बल्कि बीरबल ने उनकी समझ और आपसी तालमेल को परखने के लिए खेल खेला था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन व्यापारियों की समस्या केवल संवाद की नहीं थी, बल्कि आपसी तालमेल की थी। मैंने इन्हें दिखाया कि समझौते के लिए सबसे पहले सामंजस्य जरूरी है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और तीनों व्यापारियों ने बीरबल को धन्यवाद दिया। एक व्यापारी अपने ऊंट पर बैठकर शहर के बीचों बीच घूमता हुआ चिल्ला रहा था, मुझे मूर्ख चाहिए। मैं सबसे बड़े मूर्ख की तलाश कर रहा हूं। जो भी खुद को मूर्ख मानता हो, वह मेरे पास आ जाए। इस अजीबोगरीब आवाज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सब लोग उस व्यापारी की ओर देखने लगे। किसी ने सोचा कि व्यापारी पागल हो गया है, तो किसी ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। धीरे धीरे यह खबर अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। व्यापारी ऊंट पर सवार होकर अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने दरबार में घुसते ही फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे मूर्ख चाहिए। मुझे सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? किस तरह के मूर्ख की तलाश में हो? व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और अपने व्यापार के सिलसिले में दूर देशों की यात्रा करता हूं। मुझे यहां आने में भी बहुत लंबा समय लगा, लेकिन इस पूरे सफर में मैंने देखा कि कई लोग मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। मैं बस उन मूर्खों की एक सूची बनाना चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन मुझे भी देखना है कि तुम किसे मूर्ख मानते हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने अब तक किस किस को इस सूची में डाला है? व्यापारी ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल जहांपना। मेरी सूची में सबसे पहला नाम उस व्यक्ति का है जो बिना सोचे समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा नाम उसका है जो अपने पैसे को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देता है। और तीसरा नाम उसका है जो बिना सोच विचार के दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है। बीरबल यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारे अनुसार मूर्ख वही लोग हैं जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं? व्यापारी ने गर्व से सिर हिलाया, बिल्कुल सही। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोले, तो तुम्हारी बात सही है।
लेकिन तुम्हारी सूची में एक नाम और जुड़ना चाहिए। व्यापारी हैरान होकर बोला, किसका नाम महामंत्री? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा। क्योंकि तुम सैकड़ों मील की यात्रा करके यहाँ आए, बिना यह समझे कि तुम मूर्खों की सूची बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। यह काम तो तुम अपने शहर में भी कर सकते थे। इस तरह तुम भी मूर्खों की सूची में आते हो। अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई और वह शर्मिंदा हो गया। उसने बीरबल से माफी मांगी और अकबर ने उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए उसे माफ कर दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी से सबको हंसा दिया और दरबार में एक खुशगवार माहौल बना दिया। बीरबल और जादुई आम का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, जब उनके दरबारी आपस में एक अनोखी बात कर रहे थे। दरबार में अचानक से ही एक बुजुर्ग ग्रामीण ने आकर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं अपने गांव से एक अनमोल तोहफा लेकर आया हूं। मेरे पास एक जादुई आम है। अगर इसे खाया जाए तो इसे खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी उस आम को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। अकबर को भी यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने उस ग्रामीण से कहा, क्या यह सच में संभव है कि एक आम किसी को अमर बना दे? ग्रामीण ने हाथ जोड़कर कहा, जी जहांपनाह, यह आम जादुई है और मैं इसे आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह आम मुझे अमर बना सकता है तो यह वाकई अनमोल है। लेकिन मुझे इसे खाने से पहले इसकी सच्चाई जाननी होगी। इस पर अकबर ने अपने सबसे प्रिय दरबारी बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस आम की असलियत का पता लगाओ और हमें बताओ कि क्या यह सच में अमरत्व देने वाला आम है या केवल एक छलावा। बीरबल ने आम का ध्यान से निरीक्षण किया और फिर ग्रामीण से पूछा, क्या आपने खुद इस आम को खाया है? ग्रामीण ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं हुजूर, यह आम तो बहुत दुर्लभ है। मैंने इसे आपके लिए ही बचा कर रखा है। बीरबल को ग्रामीण की बात में कुछ शक हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस आम के पीछे कुछ चालबाजी लगती है, परंतु इसकी सच्चाई जानने के लिए मुझे एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी और अगले दिन बीरबल ने दरबार में ग्रामीण को बुलवाया। उसने ग्रामीण से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस आम से बादशाह को अमरत्व मिल जाए तो यह अच्छी बात होगी? ग्रामीण ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, तो यह आम सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को खाना चाहिए जिसे बादशाह अकबर सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वो कौन है बीरबल? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, जहांपनाह, आपसे अधिक प्रिय तो आपके दरबार में कोई नहीं हो सकता, और इसलिए यदि आप चाहें तो सबसे पहले इस आम को मुझे खिलाइए। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह सच में अमरत्व प्रदान करता है। अगर मुझे अमरत्व मिलता है तो फिर हम इस आम का प्रयोग आप पर कर सकते हैं। यह सुनते ही ग्रामीण घबरा गया और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। बीरबल ने उसकी घबराहट को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह आम वास्तव में कोई जादुई आम नहीं है, बल्कि एक साधारण आम है जिसे आपने जादुई कहकर हमारे राजा को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। ग्रामीण ने घबराते हुए सच स्वीकार कर लिया और कहा, हुजूर, यह आम जादुई नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे जादुई कहूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिल जाएगा। मैं गरीब हूं और मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। अकबर ने इस पर बहुत जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर एक बार हमें सच से अवगत कराया। बीरबल ने ग्रामीण को समझाया कि झूठ बोलकर कुछ पाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होती।
अकबर ने भी ग्रामीण की सच्चाई के प्रति सम्मान दिखाते हुए उसे दंड देने के बजाय उसे कुछ पैसे देने का आदेश दिया ताकि वह अपनी गरीबी दूर कर सके। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ से एक और जालसाजी का पर्दाफाश हुआ और अकबर दरबार में बीरबल की चतुराई की तारीफ की। दरबार में सभी ने उस दिन यह सबक सीखा कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अकबर बीरबल की कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजते थे। एक बार के उपहारों में फारस के शहंशाह ने अकबर बादशाह को एक दुर्लभ चमत्कार का प्रतीक चिन्ह भेजा। कोलोन की चाहत में अकबर अपने कमरे में गए और कोलोन की चमकीली दुकान लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी क्रिएटिव कोलोन की एक बूंद जमीन पर गिरा दी, फौरन अकबर म्यूजिक के बल बैठ गए और उंगलियों से माउंट कर कोलोनी की उस जोर को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल के कमरे के अंदर आ गया। बीरबल के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वे हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी दूसरी हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान के बादशाह कोलोन की एक बांसुरी के लिए अपनी आवाज उठाई। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। उस समय तो वे कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपनी प्रतिधारणा नहीं चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने कोलोन से भरवा दिया और विशेष करवा दिया कि कोई भी वहां से कोलोन ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भर भर कर कोलोन ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और नजारा दिखाते हुए बोले, बीरबल, पेज देखें कैसे खुशी से बाल्टी भर भर कर कोलोन ले जा रही है। इस बारे में क्या पता हो? अकबर की सल्तनत बीरबल को ये कहा गया था कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर कोलोन के मामले में कंजूस नहीं है। वह अगर चाहे तो हमाम भरण कोटि दान कर सकता है। बीरबल मंद मंद कहते हुए बस इतना ही बोला, बूंद से जाती है वो हौज से नहीं आती, यानी सागर पूरा भरने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के बारे में कहा कि अकबर के साम्राज्य का बोझ उठाने की प्राकृतिक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई, अब वो पूरे का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। सीख कहानी की शिक्षा। मनुष्य का चरित्र उसकी मौलिकता से निर्धारित होता है, दिखाने से नहीं। प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। उसे दिखावे का अधिकार नहीं मिल सका, इसलिए दिखावे का भ्रम न कर अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। अकबर की पहेली। बादशाह अकबर को पहेलियों सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राजदरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफेन, अर्थ तासु नाहिन दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो, तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है।
बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख तो रहे हैं कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ, लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है। इसलिए उसने सोचा चलो इसकी माँ ने बारे में ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी सारी बातें पहेलियों में थी, अब मुझे उसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी माँ एक के दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे माँ उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा हैं। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाता है, जैसे गर्मी में मां पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राज दरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हो हुए। उन्होंने तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम दिया। सबसे बड़ा निर्माण क्या है? समय समय पर बादशाह अकबर अपने मस्जिद और दरबारियों से प्रश्न पूछते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, सबसे बड़ा काम क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कप दिया तो किसी ने दूध। दोनों में कपास को दरबारियों के अधिक मत मिले। बीरबल शांत थे। उन्हें शांत देख अकबर बोले, बीरबल गरीब क्या हैं, कप या दूध? बीरबल बोला, जहांपना, मेरा उत्तर न कप है न दूध। मेरे मत पर सबसे ज्यादा ऑफर प्रकाश होता है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर बोले, बीरबल, पृष्ठ अपना उत्तर सिद्ध करके दिखाएंगे। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन डॉक को अकबर अपने कमरे में आराम से कर रहे थे। उसी समय बीरबल ने अपने कमरे के दरवाजे पर एक कटोरा दूध और कुछ सिक्के रख दिए। राजमहल के सभी दरवाजे बंद होने के कारण उस स्थान पर प्रकाश नहीं आ रहा था। आराम करने के बाद जब अकबर उठे और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे से आंगन लगे, तो उनकी पैर कटोरी पर रखी गई और उसमें सारा दूध गिर पेड़ लगा दिया गया। बाहर बैठे बीरबल ने महल के दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया ताकि अंदर की रोशनी दिखाई दे। प्रकाश हुआ तो बादशाह ने दूध का कटोरा, जमीन पर गिरा दूध और सिक्का ठीक दरवाजे के सामने देखा। वे बड़े अचंभित हुए। बाहर बीरबल को देखकर उनके मन में विचार आया कि ये बीरबल की कारस्तानी है, परंतु ये उन्हें समझ में क्यों नहीं आया।
उन्होंने बीरबल से कटोरा भरा दूध और सिक्के दरवाजे पर रहने का कारण पूछा। या बीरबल बोला, जहांपना, कल अपने दरबार में प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा मकान क्या है। दरबारियों का उत्तर था कपड़ा और दूध। मेरा उत्तर था प्रकाश। मैंने अपना उत्तर प्रमाणीकरण कर दिया है। अकबर को उत्तर अब भी अज्ञात था। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, जहांपना, दूध और बर्तन मैंने आपके कमरे के दरवाजे पर रख दिया था। मुर्गी पर किसी को शक नहीं है। बिना प्रकाश के ये घटिया चीज नहीं आई नजर। दरवाजा जर्नल ही प्रकाश हुआ तो ये दस्तावेज दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सबसे चमकीला है। अकबर बीरबल के उत्तर से चले गए। बीरबल और गरीब मूर्तिकार की अनोखी कला। एक बार अकबर के दरबार में दूर के एक राज्य से एक अनोखा कलाकार आया। उसने अपने हाथों से इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई थीं कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसके हाथों में कला का जादू था। उसकी मूर्तियों में इतनी बारीकी और जीवन जैसी सजीवता थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। अकबर ने उसकी कला को देखा और प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हम इस कलाकार की कला को हमारे राज्य में सम्मान देना चाहते हैं। जो भी इसे सबसे बड़ी चुनौती में सफल साबित करेगा, हम उसे इनाम देंगे। बीरबल ने सोचा कि इस कलाकार को न केवल कला में परखने की जरूरत है, बल्कि उसके धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा होनी चाहिए। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस कलाकार को एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उस मूर्तिकार को अपने पास बुलाया। उसने कहा, हम तुम्हें एक मुश्किल कार्य देना चाहते हैं। तुम्हें अकबर के बगीचे में एक मूर्ति बनानी है, लेकिन ध्यान रहे, यह मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो भी इसे देखे उसकी नजर इस पर ही ठहर जाए और वह इसे असली समझ ले। मूर्तिकार ने उत्साह से कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। वह उस दिन से ही अपने काम में लग गया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने बगीचे में एक अद्भुत मूर्ति तैयार की। वह अकबर की छवि में ही एक विशालकाय मूर्ति थी, लेकिन इतनी जीवंत थी कि देखने वालों को ऐसा लगता जैसे खुद बादशाह अकबर वहां खड़े हों। अकबर ने जब उस मूर्ति को देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मूर्ति सच में अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही वहां खड़ा हूं। इस कलाकार की मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अभी एक परीक्षा बाकी है। अकबर ने पूछा, कौन सी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने कलाकार से कहा, अब तुम्हें इस मूर्ति में एक ऐसी खासियत डालनी है कि यह सुबह के समय तुम्हारी कला की पहचान बने और शाम के समय पहचानना मुश्किल हो जाए। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मूर्तिकार को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले कुछ दिन वह अपनी मूर्ति पर काम करता रहा। उसने मूर्ति की आंखों में कुछ बदलाव किए और हल्की सी परछाई तैयार की, जिससे सुबह की रोशनी में मूर्ति बिल्कुल वास्तविक लगती और शाम होते ही उसके चेहरे पर परछाई पड़ने लगती, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता। जब मूर्ति तैयार हुई तो दरबार के सभी लोग उसे देखने बगीचे में पहुंचे। सुबह के समय मूर्ति इतनी सजीव लगती थी कि सभी इसे असली समझ बैठते। लेकिन जैसे ही शाम होती, मूर्ति की पहचान बदल जाती और कोई समझ नहीं पाता कि यह वही मूर्ति है। अकबर ने इस अनोखे काम को देखा और कहा, तुम सच में एक महान कलाकार हो। तुम्हारी कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम्हारे धैर्य और समर्पण के कारण ही यह चुनौती संभव हो पाई है।
अकबर ने मूर्तिकार को ढेर सारा इनाम दिया और उसे अपने दरबार का मुख्य कलाकार नियुक्त कर दिया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और कलाकार की सच्ची काबिलियत को पहचानने की शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार बीरबल की योजना ने एक गरीब लेकिन काबिल कलाकार को सम्मान दिलवाया और राज्य में उसकी कला की चर्चा होने लगी। लोग बीरबल की इस चतुराई पर भी आश्चर्यचकित हुए कि उसने एक कलाकार की सच्ची कला को परखने के लिए इतनी अनोखी चुनौती तैयार की। बीरबल की अद्भुत सूझबूझ। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन प्रश्न किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो खुशी में देखने पर दुख दे और दुख में देखने पर खुशी दे? अकबर के इस प्रश्न से दरबार के सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह बहुत अजीब और कठिन मांग थी। बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपकी मांग को पूरा कर दूंगा। अगले दिन बीरबल कुछ सोचते हुए बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां उसने कई दुकानदारों और कारीगरों से मुलाकात की, पर किसी के पास इस अनोखी वस्तु का कोई हल नहीं था। अंततः एक बूढ़े सुनार ने बीरबल की समस्या को समझा और उसे एक सुझाव दिया। बीरबल उस सुझाव से सहमत हो गया और उसने उसी सुनार से वह वस्त्र बनवा ली। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर को वह वस्तु भेंट की। यह एक साधारण अंगूठी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने पहले तो इस साधारण अंगूठी को देखकर सोचा कि इसमें क्या खास है, लेकिन फिर जैसे ही उसने शब्दों का अर्थ समझा, उसे बीरबल की सूझबूझ की गहराई का अंदाजा हुआ। अगर किसी के पास खुशी का समय हो तो ये शब्द उसे याद दिलाते हैं कि वह समय स्थायी नहीं है और उसे अपने अच्छे समय का उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वहीं किसी के लिए यह दुख का समय हो तो ये शब्द उसे हिम्मत देते हैं कि उसका दुख भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अकबर मुस्कुरा उठा और उसने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा सूझबूझ और समझ वाला कोई नहीं। इस साधारण सी दिखने वाली अंगूठी में जीवन का गहरा सच छुपा है। दरबार में सभी ने बीरबल की इस अद्भुत चतुराई की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की मांग पूरी की और जीवन का एक अमूल्य संदेश भी दिया कि समय, चाहे जैसा भी हो, हमेशा बदलता रहता है। बीरबल और ईमानदार धोबी का इनाम। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह एक गरीब धोबी दरबार में आया और उसने अकबर से फरियाद की, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। मुझे कल रात बगीचे में एक सोने का हार मिला। मैं उसे आपके पास लौटाने आया हूं। अकबर ने हार को देखा और धोबी की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राज्य में तुम जैसे ईमानदार लोग रहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? धोबी ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास इतना ही है कि मैं किसी तरह अपना गुजारा कर पाता हूं। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। अकबर ने उसकी ईमानदारी और सादगी को देखकर उससे कहा, ठीक है। मैं तुम्हें 3 दिन तक राजभवन में रहने का अवसर देता हूं। यहाँ के सारे सेवक तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम जैसे चाहो वैसे अपने समय का आनंद उठा सकते हो। धोबी खुश होकर धन्यवाद कहकर चला गया। लेकिन जैसे ही वह दरबार से बाहर निकला, उसे दरबार के कुछ लोग मिले जो उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे, 3 दिन के लिए राजभवन में क्या मजा आएगा? अगर मैं होता तो बादशाह से सोने के सिक्कों की मांग करता। धोबी को उनकी बातों का बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं उसने सही मौका तो नहीं गवा दिया। उसे कुछ अफसोस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अब जो है वह स्वीकार कर ही लेना चाहिए।
अगले दिन बीरबल ने देखा कि धोबी थोड़ा उदास है। उसने धोबी से पूछा, क्या बात है? तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें 3 दिन का राजमहल में रहने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया? धोबी ने संकोच से कहा, मुझे यह अच्छा तो लगा, पर दरबार के कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि मैंने सोने के सिक्के मांगने का मौका छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी। बीरबल ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी अनमोल है। इस इनाम से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। पर यदि तुम्हें अधिक संतुष्टि चाहिए तो एक और योजना है। धोबी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी योजना? बीरबल ने उसे अगले दिन फिर से दरबार में आने को कहा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, यह ईमानदार धोबी आपकी कृपा से राजमहल में 3 दिन रहने का मौका पाने वाला है। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इसे ऐसा इनाम दिया जाए जो हमेशा के लिए इसकी ईमानदारी की मिसाल बना रहे। अकबर ने पूछा, कैसा इनाम बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस धोबी को दरबारी धोबी का सम्मान दें। इसे आदेश दें कि हर हफ्ते यह हमारे कपड़े धोने आए और इसके काम का उचित मेहनताना मिले। साथ ही इसे हर महीने एक स्वर्ण मुद्रिका भी दी जाए, ताकि यह अपनी ईमानदारी के लिए सम्मानित महसूस कर सके। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि धोबी को दरबारी धोबी का दर्जा दिया जाए। अब वह अकबर के दरबार का सम्मानित सदस्य बन गया और हर हफ्ते राजमहल के कपड़े धोने आता। धोबी की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसे अब नियमित आय भी प्राप्त होने लगी। वह बहुत खुश था और बीरबल का आभारी था कि उन्होंने उसकी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा और उसे ऐसा सम्मान दिलाया जो सोने चांदी से कहीं बढ़कर था। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक ईमानदार व्यक्ति को सम्मान और संतुष्टि दिलाई। अकबर भी खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। दरबार के सभी लोग भी इस निर्णय से सहमत हुए और बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। अब उस धोबी की ईमानदारी की मिसाल राज्य भर में दी जाने लगी। लोग उसे देखकर यह सीखने लगे कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, और अकबर के दरबार में सभी को यह समझ में आ गया कि असली इनाम दौलत नहीं, बल्कि इज्जत और आत्मसंतुष्टि है। बीरबल और चारों दरवाजे का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह अपने ज्ञान और पहेलियों के लिए मशहूर था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके दरबार के बारे में बहुत सुना है और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से भी जानता हूं। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और विद्वान ने अपनी पहली पहेली रखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे सामने 4 दरवाजे हैं, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य है। तुम्हें चुनना है कि किस दरवाजे से होकर अंदर जाओगे। परंतु ध्यान रहे, अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर अपना दरवाजा चुनो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए विद्वान की ओर देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मुझे दरवाजों के बारे में थोड़ा और बताओ ताकि मैं समझदारी से चुन सकूं। विद्वान ने दरवाजों के बारे में कुछ संकेत दिए। उत्तर का दरवाजा, इसके पीछे एक अंधेरी सुरंग है, जहां अगर कोई गया तो बाहर निकलना नामुमकिन है। दक्षिण का दरवाजा, इसके पीछे एक विशाल अजगर बैठा है जो देखते ही लोगों को निगल जाता है। पूर्व का दरवाजा, इसके पीछे आग की दीवार है जिसे पार करना असंभव है। पश्चिम का दरवाजा, इसके पीछे एक तालाब है जो मगरमच्छों से भरा हुआ है। दरबार के सभी लोग चौंक गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इन दरवाजों में से बीरबल किसे चुनेगा।
हर दरवाजा खतरनाक था और बाहर निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। बीरबल थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पश्चिम का दरवाजा चुनता हूँ। विद्वान ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच में पश्चिम का दरवाजा चुन रहे हो? वहां तो मगरमच्छों से भरा तालाब है। बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, मैं पश्चिम का दरवाजा ही चुन रहा हूँ। विद्वान ने बीरबल को पश्चिम के दरवाजे की ओर जाने की अनुमति दी। जब बीरबल उस दरवाजे से होकर अंदर गया तो उसने देखा कि तालाब सूख चुका है और उसमें एक भी मगरमच्छ नहीं है। बीरबल आराम से तालाब को पार कर गया और दूसरी ओर पहुंच गया। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने विद्वान से पूछा, यह कैसे हो सकता है? पश्चिम के दरवाजे के पीछे तो मगरमच्छों से भरा तालाब होना चाहिए था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह समझने की बात थी। तालाब में मगरमच्छों के जीवित रहने के लिए पानी जरूरी है। अगर तालाब सूख चुका होगा तो मगरमच्छ वहां नहीं हो सकते। इसलिए मैंने पश्चिम का दरवाजा चुना और आसानी से पार कर गया। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, मैंने सोचा था कि इस पहेली से बीरबल को मात दूंगा, लेकिन उसकी समझदारी ने मुझे हरा दिया। बीरबल सच में अद्वितीय हैं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल की प्रशंसा की और सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसके जैसा चतुर और समझदार इंसान कोई और नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझ और चतुराई से न केवल खुद को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। सबसे बड़ा कौन? बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे बार बार वहां साये के लिए जाते रहते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। वक्ते थलते वे विभिन्न अध्ययन पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और गांवों पर हुई जीतें थीं। अचानक के दिमाग में एक प्रश्न कौंधा और हमेशा की तरह वह प्रश्न बीरबल से पूछा गया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल अपने विजेताओं के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की आशाओं के विपरीत बीरबल ने यह उत्तर दिया, जहांपना, सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनोरंजन उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल को समझ आ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 48 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उसकी सहायता से आराम मिला। उसके दोस्त का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उन्हें अलह दे दी और बीरबल के बच्चे को अकबर के दरबार में दिखाया। बीरबल के एक प्रिय से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल ने उन्हें अपने पास से बुलाया। जब बीरबल बालक अकबर के पास गए तो उन्होंने उन्हें अपना भगवान बना लिया। बेबी का अकबर गोद में डूबा हुआ अनोखा सेलिब्रेशन। उसका अकबर बालकृष्ण देखकर हंसने लगा। कुछ लोगों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक से बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूछें खींच लीं। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठा। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहां से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा
अपनी बात याद रखेगा। उसने कहा, जहांपना, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी भी सच्चाई नहीं होती कि ये आपकी मुंह खींच सके। इसकी जगह कुछ और होता है तो आपको पीड़ा होती है, लोगों की जुर्रत ही नहीं होती, और अगर वह ऐसा कर भी देता है तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह उन्हें बचपन से ही अपने साथियों की हिमाकत के साथ जीवित और मुस्कुराता हुआ पाया। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की। बीरबल और 3 चोरों का सबक। एक बार अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। दरबार में लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और शिकायत करने लगे कि उनके घरों से कीमती सामान गायब हो रहा है। यह समस्या बढ़ती जा रही थी और अकबर भी चिंता में थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह समस्या हमारे राज्य में बढ़ती जा रही है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। बीरबल ने आश्वासन दिया, जहांपनाह, मैं जल्द ही इन चोरों को पकड़ने का तरीका निकाल लूंगा। उस रात बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर योजना बनाई और गुप्त रूप से शहर में गश्त शुरू कर दी। आधी रात को जब शहर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब बीरबल को एक गली में कुछ संदिग्ध लोग दिखे। उसने सैनिकों को संकेत दिया और उन लोगों को पकड़ लिया गया। दरबार में सुबह 3 चोरों को पेश किया गया। अकबर ने उन तीनों से पूछा, तुम लोग राज्य में चोरी करके क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? चोरों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप खड़े रहे और एक दूसरे को देखते रहे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इनसे सच उगलवाना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता ये सच बोलेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इनसे सच उगलवाने का एक तरीका है। बीरबल ने तीनों चोरों को अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया और हर एक के पास एक सैनिक तैनात कर दिया। फिर उसने एक खास योजना बनाई और सैनिकों को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। बीरबल ने पहले चोर को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारे बाकी 2 साथी सब कुछ बता चुके हैं। अब बस तुम्हारा बयान रह गया है। अगर तुम भी सच्चाई बता दोगे तो तुम्हारी सजा हल्की की जा सकती है। पहला चोर थोड़ा घबराया और उसने सोचा कि बाकी चोरों ने सब कुछ बता दिया है तो उसे भी सच बोल देना चाहिए। उसने बीरबल को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वे तीनों मिलकर चोरी की योजना बनाते थे और कौन कौन सी जगहें पहले ही निशाने पर थीं। फिर बीरबल ने यही तरकीब दूसरे चोर के साथ भी आजमाई। दूसरे चोर ने भी सोचा कि उसके दोनों साथी पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, तो उसने भी सारी सच्चाई उगल दी। अंत में बीरबल ने तीसरे चोर को बुलाया। जैसे ही बीरबल ने उसे भी यही बात कही कि उसके साथी सब कुछ बता चुके हैं, वह भी डर गया और उसने भी चोरी का पूरा विवरण दे दिया। अब बीरबल के पास तीनों चोरों के बयान थे, जिनसे उसने पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। उसने अकबर को बताया कि कैसे इन चोरों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खो होकर उसकी तारीफ की और आदेश दिया कि इन चोरों को उचित सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचे। बीरबल ने अपने सूझबूझ से न केवल चोरों का भंडाफोड़ किया बल्कि राज्य में अमन चैन भी बहाल कर दिया। राज्य के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी चतुराई के आगे कोई भी अपराधी ठहर नहीं सकता।